ओम शांति। आज 16 अप्रैल 2022। परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, 21 जन्मों की राजाई लेनी है तो ज्ञान धन का दान करो, धारणा कर फिर दूसरों को भी कराओ। आज का प्रश्न है, चलते चलते ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है, श्रीमत पर पूरा नहीं चलते इसलिए ग्रहचारी बैठ जाती है। अगर निश्चय बुद्धि हो, एक की मत पर सदा चलते रहें तो ग्रहचारी बैठ नहीं सकती। सदा कल्याण होता रहे। देरी से आने वाले भी बहुत आगे जा सकते हैं। सेकंड की बाजी है, बाबा का बने तो हकदार बने। सुख घनेरे का वर्षा मिल जाएगा, परंतु श्रीमत पर सदा चलते रहें। कि आज का गीत बजा है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को बार बार समझाया गया है। ओम माना अहम आत्मा मम शरीर। बाप कहेंगे ओम अहम आत्मा सो परमात्मा। उनका शरीर नहीं है क्योंकि वह तो सबका पिता है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे हम आत्मा सो परमात्मा। ये तो ठीक है, अहम आत्मा परमात्मा की संतान है। बाकी अहम आत्मा सो परमात्मा कहना एकदम रॉन्ग हो जाता है। तुम बच्चे बाप को जानते हो, ये समझते हो कि ये पुरानी दुनिया है। नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है, परंतु सतयुग कब होता है ये वह बेचारे नहीं जानते। समझते हैं कलयुग तो अभी बाकी 40,000 वर्ष है। दुनिया वाले, तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर अभी नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। परमात्मा कहते हैं, मैं तुम्हारे द्वारा नई दुनिया स्थापन करा रहा हूँ, तुम्हारे द्वारा विनाश नहीं करवाता। वही तुम शिव शक्तियाँ प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली अहिंसक शक्ति सेना हो। तुम ही हो जो बाप से वर्षा पाने के अधिकारी हो। तुम ब्राह्मणों को ही श्रीमत मिलती है। तुम काम विकार को जीतते हो, तभी यहाँ जो आते हैं उनसे पूछा जाता है कि अगर काम विकार पर जीत पाई हो तो परमात्मा से मिलना। मातेले और सोतेले होते हैं। मातेले कब विकार में नहीं जा सकते। अभी हमको भगवान मिला है जो ज्ञान का सागर है। कृष्ण को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शिव बाबा की महिमा और देवताओं की महिमा एकदम अलग है। देवताओं की महिमा है संपूर्ण निर्विकारी। शिव बाबा को कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सच्चित आनंद स्वरूप, ज्ञान का सागर। ये शरीर पहले जड़ होता है, फिर उनमें जब आत्मा प्रवेश करती है तब चैतन्य बनता है। ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की उत्पत्ति कैसे होती है ये सिर्फ भगवान बीज रूप ही जानते हैं। वह तुमको ज्ञान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, तुमको थोड़ा भी ज्ञान देता हूँ तो तुम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में चले जाते हो। उनको ही शिवालय कहा जाता है। शिव बाबा द्वारा स्थापन किया हुआ स्वर्ग, जिसमें चैतन्य देवताएं निवास करते हैं। भक्ति मार्ग में उन्हों को मंदिर में बिठा दिया है। तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी ब्राह्मण। तुमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बनाया है। वह जिस्मानी ब्राह्मण भल कहते हैं हम मुख वंशावली हैं, परंतु फिर भी कह देते हैं ब्राह्मण देवी देवता नमः, क्योंकि समझते हैं कि हम पुजारी ब्राह्मण हैं। आप पूज्य हो। विकारी ब्राह्मण नमः करते हैं पवित्र को। तुम अभी ब्राह्मण हो, वह समय आएगा फिर तुम ही कहेंगे ब्राह्मण देवताए नमः, क्योंकि अभी तुम पूज्य ही जाकर पुजारी बनते हो। ये बड़ी गूढ़ रमणीक बातें हैं। जो श्रीमत पर चलने वाले हैं वह इस रीति धारण कर औरों को करा सकते हैं। जैसे बैरिस्टर सर्जन जितना पढ़ते हैं उतनी दवाइयाँ व पॉइंट्स बुद्धि में रहती हैं। नाम तो वकील होगा, परंतु कोई लखपति और कोई की कुछ भी आमदनी नहीं होगी। यहाँ भी नंबरवार दान करते हैं तो उनको एवजा मिलता है। तब कहा जाता है धन दिए धन ना खुटे। वहाँ दान करते तो अल्पकाल के लिए दूसरे जन्म में मिलता है। साहूकार के घर में जाते हैं, यहाँ तो 21 जन्म के लिए राजाई के अधिकारी बन जाते हैं। मतलब जो है दुनिया में तो जो है भक्ति मार्ग में तो एक जन्म दान करेंगे तो अगले जन्म में जो है एक जन्म के लिए अगले जन्म में तुम जो है उसके अकॉर्डिंग मिलता है, जो है उसका जो है एवजा मिलता है। लेकिन यहाँ तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें तो 21 जन्म के लिए तुम राजाई के अधिकारी बन जाते हैं।
तुमको सब पॉइंट्स भी नोट करनी है। तुमको कागज पर देख भाषण नहीं करना है, परंतु बुद्धि में रख भाषण करना है। जैसे शिव बाबा ज्ञान का सागर पतित पावन है, ऐसे तुम बच्चों को भी बनना है। एक बच्ची ने लिखा कि हमारा बाप टीचर था, आप भी हमारे बाप टीचर हो। वह है हद का, ये है बेहद का। बेहद का पिता बेहद की बातें सुनाता है, हद का पिता हद की बातें सुनाता है। हद का पिता मतलब जो माता पिता तुमको जन्म देते हैं, वह है हद का सुख देने वाला। हद की सेवा करने वाले सर्वोदया नाम रखते हैं, ये भी झूठ है। सर्व माना सारी दुनिया पर तो दया नहीं करते, परमात्मा ही है जो सर्व पर दया कर पावन बनाते हैं, तत्वों को भी पावन बनाते हैं। एक ही दुनिया होती है, वह फिर नई सो पुरानी बनती है। भारत ही स्वर्ग था, भारत ही नर्क है। ऐसे नहीं बौद्धी खंड, क्रिश्चियन खंड, कोई स्वर्ग था। एक पिता ही, परम पिता ही सबको दुख से छुड़ाने वाले हेवनली गॉड फादर हैं, लिबरेटर भी हैं, गाइड भी हैं। उनको सब याद करते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे टाइम बहुत थोड़ा है, अभी देह सहित सबसे बुद्धि योग हटाओ। अब हम अपने पिता के पास ही जाते हैं, फिर आकर राज्य करेंगे। मुख्य हीरो एंड हीरोइन का पाठ तुम्हारा है। यथा माँ बाप तथा बच्चे सब पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थ कराने वाला एक ही परम पिता परमात्मा अति प्यारा है। भक्ति मार्ग में भी उनको याद करते हैं, परंतु उनको जानते नहीं। ऋषि मुनि आदि भी कहते थे, रचता और रचना बेअंत है। तो आजकल के गुरु कैसे कहते हैं हम ही परमात्मा हैं। दिलवाड़ा मंदिर में आदिदेव का चित्र है, नीचे काला दिखाते हैं, फिर अचल घर में सोने का रखा है। नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर स्वर्ग है। ये है हमारे यादगार, पतितों को पावन बनाते तो संगम हुआ ना, भक्ति मार्ग वाले भी होंगे। बाबा इस शरीर द्वारा अपना जड़ मंदिर यादगार भी देखते हैं, समझाते हैं। मैं देखता हूँ ये हमारे यादगार बने हुए हैं, तुम भी अपना यादगार देखो। पहले तुम नहीं जानते थे कि ये हमारा यादगार है, अभी जानते हो। तुम जो पूज्य देवता थे सो अब पुजारी बने हो। हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो का अर्थ भी तुम ही जानते हो। नई दुनिया सो पुरानी कैसे बनती है, नई बने तब पुरानी का विनाश हो। ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो जरूर यहाँ होनी चाहिए। प्रजा यहाँ रचते हैं, सूक्ष्म वतन में तो ब्रह्मा अकेला बैठा है। रचना रचकर पूरी की तो फरिश्ता बन जाएंगे, रचना रचकर पूरी की तो फरिश्ता बन गए। तुम हो प्रजापिता, ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण, सर्वोदय लीडर वास्तव में तुम ही हो। श्रीमत से तुम अपने पर भी दया करते हो तो सर्व पर भी दया करते हो। श्री 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 बाबा बैठ तुमको श्री बनाते हैं। श्री श्री वास्तव में एक को ही कह सकते हैं। पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक ही है, बाकी ये है असत्य झूठी दुनिया। इसमें जो कुछ बताते हैं वह झूठ ही झूठ है। रचता और रचना के बारे में ही झूठ बताते हैं, बाबा सच बताते हैं। इसको सत्यनारायण की कथा कहा जाता है। तुम ज्ञान से देखो क्या से क्या बन रहे हो। श्रीमत पर जितना चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बेहद के पिता से बेहद का वर्षा लिया जाता है, इसलिए श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है। बाकी शास्त्र हैं उनकी रचना। गीता माई बाप है, गीता खंडन करने से वर्षा किसको भी नहीं मिलता। ये बातें तुम बच्चे ही जानते हो। ऐसे भी नहीं कि जो पुराने हैं वही होशियार होंगे, कई नए पुरानों से भी पीछे चले जाते हैं। देरी से आने वाले भी ऊंच पद पा लेंगे। सेकंड की तो बाजी है, बाबा का बना और हकदार बना। बस इसमें है कि जिस पल तुमको निश्चय हुआ कि बस यही हमारा भगवान है, यही हमारा जय सब कुछ है, जो है तो जो है बस उसी पल तुम बाबा के वर्षे के हकदार बन गए। अगर कोई ठहर नहीं सकते तो बाबा क्या करे। निश्चय बुद्धि हो, श्रीमत पर चले तो बस जैसे उस कमाई में दशा बैठती है वैसे यहाँ भी दशाएं बैठती हैं, ग्रहचारी भी बैठ जाती है, क्योंकि श्रीमत पर नहीं चलते। बाकी है बिल्कुल सहज बात, बाबा मम्मा का बच्चा बना तो सुख घनेरे का वर्षा मिलता है। एक की मत पर चलने से ही कल्याण है। जिसको तुमने आधा कल्प याद किया अभी वह तुमको मिला है तो उनको पकड़ लेना चाहिए। इसमें मूंझते क्यों हो,
बाबा कहते हैं, फिर से ड्रामानुसार राज्य भाग देने आया हूँ। मेरी मत पर चलना होगा। बुद्धि से मुझे याद करो और मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। स्वर्ग का वर्षा भी तुम पाते हो। कल स्वर्ग था, आज नर्क है। कल, आज और कल का तो खेल है ये। कल जो है स्वर्ग था, आज नर्क है, फिर कल स्वर्ग होगा। अभी फिर स्वर्ग बनना है। कल यहाँ मालिक थे, आज बैगर बने हो। प्रिंस और बैगर बनने का ये खेल है। कितनी सहज बात है। देही अभिमानी नहीं बनते, इसमें ही मेहनत है। सन्यासी लोग कहते हैं, तुम्हें क्रोध आता है तो तुम मुख में मुलहरा डाल दो। ये दृष्टांत सब इस समय के लिए हैं। ब्राह्मणी का मिसाल भी यहाँ के लिए है। विष्टा के कीड़े को आप समान बनाती है। कमाल है, बरोबर इस समय सब विष्टा के कीड़े हैं। उनको तुम ब्राह्मणियाँ भू भू करती हो कि ज्ञान को जो है, ज्ञान का भू भू करना है ना हमें, और तभी तो ज्ञान को उठाएंगे। तो बाबा कहते हैं, आज तरफ सारी दुनिया जो है विष्टा के कीड़े हैं, उनको जो है हम ब्राह्मणियाँ जो है भू भू करके उनको जो है बाबा का बनाती हैं। कोई तो ब्राह्मणी या ब्राह्मण उड़ने लायक बन जाते हैं, कोई शूद्र का शूद्र रह जाते हैं। सर्प का मिसाल भी यहाँ का ही है। तुम अपने को आत्मा समझो। ये पुरानी खाल उतार सतयुग में नई खाल लेनी है। बाप है ज्ञान का सागर। गीता कितनी छोटी बनाई है। श्लोकों को कंठ कर लेते हैं, सब लोग उन पर फिदा हो जाते हैं। गीता पढ़ते पढ़ते कलयुग का अंत आ गया। सदगति किसको भी नहीं मिली। तुमको थोड़ा ही ज्ञान देता हूँ, तुम स्वर्ग में चले जाते हो। कितना मीठा बनना है, धारणा करनी है, विचार सागर मंथन करना है। दिन में धंधा करो, बहुत कमाई होगी। सवेरे सवेरे आत्मा रिफ्रेश होती है। बार बार अभ्यास करने से आदत पड़ जाएगी। अभी जो करेगा वह ऊंच पद पाएगा। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनिशंती। बेहद का पिता मिला है, इसमें संशय क्यों लाओ। शिव बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं, उसको क्यों भूलना चाहिए। इस ज्ञान रत्नों से बड़ा प्यार होना चाहिए। महादानी बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। ये ज्ञान का एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। अच्छा, मीठे मीठे सिखल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए मुख्य पॉइंट्स हैं। श्रीमत पर चलकर अपने ऊपर आप ही तय करनी है। सर्वोदया बन पतित दुनिया को पावन बनाना है। अमृत वेले रूहानी धंधा कर कमाई जमा करनी है। विचार सागर मंथन करना है। देही अभिमानी बनने की मेहनत जरूर करनी है। सबसे मुख्य बात है ये आत्म अभिमानी बनना है। आज का वरदान है, सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले शक्ति स्वरूप मास्टर रचयिता भव। सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले शक्ति स्वरूप मास्टर रचयिता भव। जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान की अथॉरिटी से शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाते हैं, तो हर शक्ति रचना के रूप में मास्टर रचयिता के सामने आती है, ऑर्डर किया और हाजिर हो जाती है। तो जो हजूर अर्थात बाप के हर कदम की श्रीमत पर हर समय जी हाजिर व हर आज्ञा में जी हाजिर करते हैं, तो जी हाजिर करने वालों के आगे हर शक्ति भी जी हाजिर व जी मास्टर हजूर करती है। ऐसे ऑर्डर प्रमाण शक्तियों को कार्य में लगाने वालों को ही मास्टर रचयिता कहेंगे। आज का स्लोगन है, सिंपल बन अनेक आत्माओं के लिए सैंपल बनना, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। सिंपल तभी कहा जाता है कि बी सिंपल एंड बी सैंपल, क्योंकि सिंपल जो है, सरलता जो है अपने आप में जो है एक बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ी शक्ति है। और विशेषता जो है बाबा के बनने के बाद, जैसे जितने आप सिंपल बनेंगे, जितना जो है आप जो है आपका जो है हर चीज़ जो है आपके स्वभाव, आपके संस्कार में, आपके आचार व्यवहार में जो है सरलता होगी, तो उस आत्मा के आगे, उस आत्मा के लिए हर परिस्थिति, हर चीज़ जो है बहुत ही
बहुत ही सिंपल बन जाती है, बहुत ही सरल बन जाती है, क्योंकि उसको उस आत्मा का देखने का जो है दृष्टि जो ही बहुत सरल हो जाती है। वो हर एक चीज़ को बड़ी सरलता से लेती है। तो इस तरह जो है उसके आगे जो है कोई भी समस्या काफ़ी हद तक जो है उसका समाधान निकलता रहता है, और वो अन्य आत्माओं के लिए भी जो है संपन्न बन जाती है। और बाबा कहते हैं कि अपने आप में बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि वो सबको जो है प्रोत्साहित करेगी। जो है आगे जो है मातेश्वरी जी के जो है अनमोल महावाक्य हैं, डायरेक्ट ईश्वरीय ज्ञान से सफलता। हमें ये जो अविनाशी ज्ञान मिल रहा है, ये डायरेक्ट ज्ञान सागर परमात्मा द्वारा मिल रहा है। इस ज्ञान को हम ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं, क्योंकि इस ज्ञान से मनुष्य जन्म जन्मांतर दुख के बंधन से छूट जाते हैं, कर्म बंधन में नहीं आते। इसलिए ही इस ज्ञान को अविनाशी ज्ञान कहा जाता है। अब ये ज्ञान सिर्फ एक ही अविनाशी परमपिता परमात्मा द्वारा ही हमें प्राप्त होता है, क्योंकि वो खुद अविनाशी है, इसलिए जो है ज्ञान भी अविनाशी है। बाकी तो सब मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली हैं, इसलिए उनसे मिला हुआ ज्ञान हमें कर्म बंधन से छुटकारा देने वाला नहीं है। क्योंकि जो भी जो है हम दुनिया में जो भी ज्ञान लेते हैं, वो हमें कर्म बंधन से छुटकारा नहीं देते, बल्कि और ही जो है कर्मों के बंधन में बांधते हैं। लेकिन ये परमात्मा का ज्ञान हमें जो है कर्म बंधन से मुक्त करने वाला है। इस कारण उन्हों के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान या विनाशी ज्ञान कहेंगे, इसको दुनिया के ज्ञान को। लेकिन ये देवताएं सदा अमर हैं, क्योंकि इन्होंने अविनाशी परमात्मा द्वारा ये अविनाशी ज्ञान प्राप्त किया है। तो इससे सिद्ध है कि परमात्मा भी एक है, तो उसका ज्ञान भी एक है। इस ज्ञान से दो मुख्य बातें बुद्धि में रखनी है। एक तो इसमें विकारी कलयुगी संग दोष से दूर होना है, विकारी कलयुगी संग दोष से दूर होना है। और दूसरी बात कि मलिच्छ खाने पीने की, खान पान आदि की परहेज रखनी है। हमारा भोजन जो है शुद्ध होना चाहिए, जो है पवित्र होना चाहिए। इस परहेज रखने से ही जीवन सफल होती जाती है। अच्छा, ओम शांति।